this is lecture number 4th of gravitation, and in this part first we will do some questions which will be based on the concept we read in the last class, and then after doing those questions we will start with some new concept. We will read some more concept and questions based on those concept. So हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी IG और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल VG के बारे में पढ़ा था, है ना. आपको पता है IG का फॉर्मूला होता था -gm/r² r कैप, और VG का फॉर्मूला आपको पता है वो होता था, VG होता था -gm/r, राइट. तो इन दो फॉर्मूले पे अब हम क्वेश्चन करेंगे. देखिए, आपके पास ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों वर्टिसेस पे मास है m, m और 2m, और आपसे पूछा है कि सेंटर पे IG और VG बताइए. तो सेंटर पे IG और VG बताइए, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड दिया है AAA. तो देखिए, इस सेंटर पे, यहाँ पे जो सेंटर पे जो मास होगा वो इस तीनों के कारण यहाँ पे IG और VG लगेगा. तो अगर हम IG की बात करते हैं तो IG आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, पर VG स्केलर क्वांटिटी होता है, तो डायरेक्ट ऐड करेंगे. लेकिन IG को ऐड करते वक्त, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को ऐड करते वक्त हम वेक्टर साइन का याद रखेंगे. तो इस मास के कारण इधर लगेगा IG, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर. अब आप देखिए, ये दोनों मास सेम है, और आपको पता है सेंटर से एक वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है. ये डिस्टेंस होता है a/√3 इक्विलेटरल ट्राइंगल में. तो ये मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो यानी कि ये दोनों जो है वो सेम होगा. IG, इस दोनों का IG सेम होगा, और इस दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, और इस दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है. और आपको पता है दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, उसके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट जो है एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है. तो रिजल्टेंट जो होगा वो IG के बराबर आ जाएगा. डन. तो ये आ गया आपके पास IG. कैसे आया? दो को रिजॉल्व करने के बाद. एक 2m के कारण ऊपर लगेगा 2 टाइम्स IG, तो ये 2IG. तो ये देखिए, ऊपर 2IG, नीचे IG, तो ऊपर नेट जो होगा वो IG लगेगा, और ये IG I के बराबर होगा, यानी कि gm/r², और रेडियस कितना है a/√3, तो a/√3 का होल स्क्वायर. पर VG हम सब में ऐड करेंगे, इसके कारण VG gm/a/√3 का होल स्क्वायर, सॉरी, VG होता है -gm/r. मास है m, रेडियस है a/√3. सिमिलरली इसके कारण मास है m, रेडियस है a/3. इसके कारण मास है 2m, रेडियस है a/√3. तो सब में माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से VG आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के चारों वर्टिसेस पे मास है m, 2m, 2m, 3m, और आपसे पूछा है कि सेंटर पे IG और VG बताइए. ठीक है. अच्छा, IG तो वेक्टर होता है, तो वेक्टर के लिए तो हम वेक्टर लगाएंगे. तो देखिए, 2m के लिए इधर 2i के बराबर, 3m के लिए 3i के बराबर, 2m के लिए 2i, और m के लिए i. तो पहले आप देखिए, ये इधर i है, इधर 2i, तो नेट इधर i हो जाएगा. सिमिलरली इधर 2i है, इधर 3i है, तो नेट इधर i हो जाएगा, और दोनों के बीच का 90 डिग्री. तो दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट √2i होता है, और i को लिखेंगे G जो होता है दैट इज gm/r². और देखिए, अगर आपके पास ये साइड A है, ये साइड A है, तो ये पूरा साइड हो जाएगा √2 है, तो इसका आधा √2a/2, यानी कि a/√2 का होल स्क्वायर. तो ये IG आ गया, √2 रिजल्टेंट पूरा. पर VG सबको ऐड करेंगे, तो VG सब में ऐड होगा, और VG का फॉर्मूला होता है -gm/r. अच्छा, सब में देखिए रेडियस a/√2 है सब में, तो g/r सब में कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल दिए, और सबका मास ऐड करेंगे तो m + 2m + 2m + 3m, तो आपके पास VG आ जाएगा. तो दो ही फॉर्मूला याद रखना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी gm/r² - r कैप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -gm/r. डन. नेक्स्ट हमने एक रिलेशन पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में. क्या था रिलेशन? कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है नेगेटिव ऑफ
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस डेल्टा वीजी अपॉन डेल्टा आर। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको मैंने बताया था कि जैसे ही आपने फिजिक्स में ग्रेडियंट वर्ड यूज किया तो उसका सीधा सा मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, आई एक्स निकालना था क्योंकि आपको वीजी एक्स वाई जेड के टर्म्स में देगा इक्वेशन, तो आई एक्स हो जाएगा माइनस डीवी अपॉन डी एक्स, वाई जेड को कांस्टेंट रखेंगे, आई वाई हो जाएगा माइनस डीवी अपॉन डी वाई, एक्स जेड को कांस्टेंट रखेंगे, और आई जेड हो जाएगा माइनस डीवी अपॉन डी जेड, वाई एक्स को कांस्टेंट रखेंगे। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज चेंज्ड विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन एज रिलेशन v इक्वल टू 4 इंटू एक्स वाई जेड। यानी आपसे पूछा है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज होता है इस इक्वेशन से। तो आपसे पूछा फाइंड आउट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, मतलब IG पूछा है एट पॉइंट 111। तो देखिए IG पूछा है, VG का इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है 4 इंटू एक्स वाई जेड। तो 3 डायरेक्शन में, तो तीनों डायरेक्शन में पहले x डायरेक्शन में निकालिए, तो माइनस डीवी अपॉन डी एक्स, वाई जेड को कांस्टेंट रखेंगे, तो 4x का इंटीग्रेशन -4 और वाई जेड, तो ये आ गया। सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स जेड को कांस्टेंट रखेंगे, तो 4y का इंटीग्रेशन 4 और माइनस है तो -4 एक्स जेड, डन। सिमिलरली जेड के रेस्पेक्ट में माइनस डीवी अपॉन डी जेड, तो 4 जेड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4, एक्स वाई को कांस्टेंट तो -4 एक्स वाई। और इस तीनों को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं आई एक्स आई कैप प्लस आई वाई जे कैप प्लस आई जेड के कैप, और एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू है 1 1 1, तो वाई जेड रखिए 1 इंटू 1 तो -4 आई कैप, सिमिलरली -4 जे कैप -4 के कैप, ये आंसर है। अच्छा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में I इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का इक्वेशन दे तो अब आप डिफरेंशिएशन करके IG निकालिएगा, लेकिन IG का इक्वेशन दे दे और dV निकालना है तो आप इंटीग्रेट करिएगा। तो इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मास चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस एज रिलेशन, यानी कि IG डिस्टेंस से चेंज कर रहा है -k अपॉन r, हाइपोथेटिकल इक्वेशन है। तो पूछा है इफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट डिस्टेंस r0 इज v0, यानी कि r0 पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है v0, तो आपसे पूछा है कि r पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताइए। करना क्या है, इस dx को इधर लेके आइए, इंटीग्रेट करिए, तो dv इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, v0 से v तक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ i की जगह आप लिखेंगे -k अपॉन r। तो देखिए ये लिखा हमने dv का इंटीग्रेशन v0 से v तक, i के जगह पे -k अपॉन r, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे r0 से r तक, तो माइनस माइनस खत्म, k बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन होता है log टू द बेस e टू द पावर r, और लिमिट रखेंगे r0 से r, तो यहां से एक लिमिट आ जाएगा ln r माइनस ln r0, और यहां से आ जाएगा v माइनस v0, तो यहां से देखिए v आ जाएगा v0 प्लस k ln r अपॉन r0, लॉग के फॉर्म है तो ln r अपॉन r0 कितना आ जाएगा, ln r माइनस ln r0, तो इसको हमने ऐसे टर्म में रिप्रेजेंट किया है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सुनिए, बोला है कि आपके पास एक प्लैनेट है और एक प्लैनेट के सरफेस से 20 मीटर ऊपर 2 पॉइंट है, यानी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर, और इस दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डेल्टा V वो है 2 जूल पर केजी। और आपसे पूछा है कि इसी सेम प्लेनेट पे अगर हम एक 5 केजी का मास 4 मीटर ऊपर ले जाते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आया, मैं आपको क्वेश्चन वापस से रिपीट कर देता हूँ। बोला है कि एक प्लेनेट पे 2 पॉइंट लीजिए, एक सरफेस पे एक 20 मीटर ऊपर, इस दोनों पॉइंट के बीच में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का चेंज है वो है 2 जूल पर केजी। तो आपसे बोला है कि इसी सेम प्लेनेट पे 5 केजी मास को 4 मीटर ऊपर ले जाने में कितना वर्क डन चाहिए वो बताना है। तो आपको पता है किसी भी प्लेनेट के सरफेस से कम डिस्टेंस पे वर्क डन करना है तो mgs लगाएंगे, और सिंस आपको इस प्लेनेट का g नहीं गिवन है तो g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और IG
यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम ही तो होता है। देखिए जी हम किसी प्लैनेट या अर्थ के लिए यूज करते हैं और आई जी हम कॉमन बॉडी के लिए यूज करते हैं। तो जी नहीं दिया गिवन है तो आई जी यूज करेंगे। और आपको पता है आई जी होता है डेल्टा वी जी अपॉन आर, डेल्टा आर रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए डेल्टा वी जी आपको गिवन है 2, डेल्टा आर आपको गिवन है 20, तो 2/20 आई जी आ गया। यहाँ जी के जगह पे आई जी रखिएगा, मास है 5 kg, हाइट है 4 मीटर, आपके पास वर्क डन आ जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन सुनिए, मैंने आपको बताया था आईजी और वीजी का इक्वेशन हॉलो स्फीयर के लिए, वापस से आपको रिवाइज करवा देते हैं। हॉलो स्फीयर के सेंटर पे आईजी जो होता है वो 0 होता है क्योंकि हॉलो स्फीयर है, अंदर कुछ मास ही नहीं है। और हॉलो स्फीयर के सरफेस पे होता है Gm/r², ठीक है। और Vg हॉलो स्फीयर के सरफेस पे वो होता है -Gm/r², कांस्टेंट होता है, ठीक है। और Ig बाहर वाले पॉइंट के लिए उसको लिखते हैं Gm/r², और Vg बाहर वाले सरफेस को उसको लिखते हैं -Gm/r², ठीक है। तो आपको देखिए आपको हॉलो स्फीयर दिया है, उसका रेडियस है a और हॉलो स्फीयर के सेंटर पे हमने एक मास रखा है m और हॉलो स्फीयर का मास है कैपिटल M। तो आपसे पूछा है कि a/2 डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पे आपको Ig और Vg बताना है। तो ध्यान से सुनिए, इस P पॉइंट पे Ig हॉलो स्फीयर के कारण भी होगा और इस मास के कारण भी होगा। और सिंस Ig हॉलो स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पे 0 होता है, तो इस पॉइंट P पे हॉलो स्फीयर के कारण, सिंस अंदर वाला पॉइंट है तो Ig 0 होगा, पर इस मास के कारण Ig होगा, जिसको हम क्या लिखेंगे Gm/a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एक मास के कारण r डिस्टेंस पे जो Ig होता है वो होता है Gm/r², r के जगह पे a/2 रखेंगे, तो ये आ गया Ig P पॉइंट पे। अब आपको निकालना है इस P पॉइंट पे Vg। तो देखिए हॉलो स्फीयर के अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे जो Vg होता है कांस्टेंट होता है और वो सरफेस के बराबर होता है, डन। तो देखिए इस पॉइंट P पे हॉलो स्फीयर के कारण Vg और इस मास के कारण Vg, तो इस पॉइंट P पे हॉलो स्फीयर के कारण जो Vg लगेगा वो होगा -Gm/a, क्योंकि कांस्टेंट है, रेडियस के बराबर होगा, और इस मास के कारण -Gm/a/2। यहां से सॉल्व करिएगा आपको Vg आएगा। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन है कि आपके पास 2 हॉलो स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर है, अंदर वाले हॉलो स्फीयर का मास m, बाहर वाले का मास 2m, अंदर वाले का रेडियस r, बाहर वाले का रेडियस 2r, सेंटर से। तो आपसे पूछा है Ig और Vg बताइए डिस्टेंस 2.5r पे, यानी कि बाहर, सेंटर से बाहर वाले डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे 2r पे, यानी बाहर वाले हॉलो स्फीयर के सरफेस पे 1.5r, यानी कि अंदर वाले से तो बाहर, लेकिन बाहर वाले से अंदर वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, एंड देन r=r, यानी कि अंदर वाले के सरफेस पे, और फिर 0.5r, यानी अंदर वाले सरफेस के अंदर। तो यहां Ig और Vg बताना है। तो सिंपल सा Ig का फॉर्मूला होता है Gm/r² और Vg का फॉर्मूला होता है -Gm/r। तो डिस्टेंस देख करके हम आंसर निकालेंगे। कैसे, देखिए पहले हम बात करते हैं 2.5r पे, यानी कि इस बाहर वाले डिस्टेंस पे। तो देखिए बाहर वाले डिस्टेंस पे एक तो देखिए जो बाहर वाला हॉलो स्फीयर है उसके कारण लगेगा, जो कि बाहर वाले सरफेस पे होता है Gm/r², और मास है इसका 2m बाहर वाले हॉलो स्फीयर के लिए, और डिस्टेंस यहां से यहां तक 2.5r, तो 2.5r का होल स्क्वायर। अंदर वाले सरफेस का भी बाहर है, और यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है इसका 2.5r, और इसका मास है m, तो Gm/2.5r का होल स्क्वायर। तो ये Ig आ गया। Vg आपको पता है Gm/Vg होता है -Gm/r, तो बाहर वाले सरफेस के लिए रेडियस आ गया 2.5r, मास आ जाएगा 2m, तो -G2m/2.5r, और अंदर वाले के लिए अगेन रेडियस आ गया 2.5r, मास आ गया m, तो -Gm/2.5r। तो Ig और Vg दोनों आ गया।
सिमिलरली आप बाकी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस यही दो फॉर्मूला यूज करना है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, यानी सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और सॉलिड स्फीयर का रेडियस आर है वो है v, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सरफेस वो आपको v दे रखा है। तो आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ IG एट r/2 डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यानी कि सेंटर से r/2 यानी कि अंदर वाले पॉइंट पे आपको IG बताना है इसके टर्म्स में, और VG बताना है 1.5 r यानी कि बाहर वाले पॉइंट पे इसके टर्म्स में। ठीक है, अब आप देखिए सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पे, सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पे आपको पता है जो IG का फॉर्मूला होता है वो होता है GmR/r3। नहीं भी पता है याद कर लीजिए, सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पे IG का फॉर्मूला। ठीक है, हॉलो स्फीयर के अंदर IG 0 होता था, पर सॉलिड स्फीयर के अंदर IG का फॉर्मूला ये होगा। और VG का जो फॉर्मूला होता है, अंदर वाले पे तो VG नहीं पूछा है, VG तो बाहर वाले पूछा है, तो बाहर वाले के लिए होता है -Gm/r। ठीक है, ये दो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए, वैल्यू ऑफ IG एट r/2 यानी अंदर वाले, तो IG का फॉर्मूला होता है Gmr/r3। अच्छा ध्यान से देखिए, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे आपको VG दिया है V, और सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे VG कितना होता है Gm/r रेडियस के बराबर, और VG आपको V गिवन है। तो यहाँ से देखिए आप Gm/r, तो यहाँ से आप Gm को लिख सकते हैं VR के बराबर, इसको हम यूज करेंगे। तो अब आप देखिए अंदर वाले पॉइंट पे IG हो गया Gmr/r3, R कितना लेंगे r/2, तो R लेंगे r/2, तो यहाँ से सब कैंसिल करके Gm के जगह VR रखेंगे, आंसर आएगा। फिर आउटसाइड, सेंटर से आउटसाइड पे VG पूछा आपको, तो वो होता है Gm/r, R दिया है आपको 1.5 r, तो Gm/1.5 r, Gm के जगह फिर VR लिखेंगे, तो R से R कैंसिल, आपके पास V आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको UG से डिनोट करते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन कैसे होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। करना कुछ नहीं है आपको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला याद रखिए। अगर दो मास है तो दो मास के बीच का डिस्टेंस r है, तो पूरे सिस्टम के लिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा -Gm1m2/r। देखिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता था Vg, वो जिसके लिए निकालना है टेस्ट चार्ज को छोड़ देते थे, उसको निकाल देते Gm1/r, बोलिए। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसमें दोनों मास को कंसीडर करेंगे, तो -Gm1m2/r। अब क्या होता है, ये तो पूरे सिस्टम के लिए आपको बहुत तरह के कॉन्फ़िगरेशन देगा और बोलेगा सिस्टम के लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी बनाते हैं, बताइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और किसी एक मास पे। तो अगर आपके पास सिस्टम में n मास है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पूरे सिस्टम का निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पेयर निकालने के लिए n × n-1 / 2। और किसी एक मास पे पूछ रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फार्मूला यूज करेंगे n-1 पेयर। अब इसको कैसे यूज करना है ध्यान से सुनिए। देखिए आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका साइड a गिवन है और मास आपको गिवन है m1 m2 m3। आपको बताना है एक तो पूरे सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और m1 मास पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए पूरे सिस्टम का निकालने के लिए आपके पास 3 मास है और आपके पास सिस्टम पे पेयर निकालने का फॉर्मूला आता था n × n-1 / 2। तो 3 मास हैं तो n का वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 × 3-1 / 2, तो 3 पेयर बनेगा। कैसे, एक इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। डिस्टेंस a है, फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो मास का -Gm1m2/r। तो लगाते जाइए पेयर के लिए, एक पेयर आपका बन रहा है 1 2, एक पेयर बन रहा है 1 3, एक पेयर बन रहा है 2 3। सबका डिस्टेंस a है, मास m1 m2 m1 m3 m2 m3 रखिएगा, नेगेटिव 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 आपके लिए सिस्टम का आ जाएगा। फिर आपसे पूछा है m1 के लिए,
तो m1 के लिए जो पेयर है वो कैसे निकालते हैं, n-1 किसी एक मास पे, तो टोटल मास है 3, तो 3-1 यानी कि 2 पेयर बनेगा। कौन कौन सा, एक m2 का m1 के साथ, एक m3 का m1 के साथ। डिस्टेंस सेम है तो एक m1 m2, एक m1 m3, डिस्टेंस सेम है, फॉर्मूला लगाएंगे। सिमिलरली आपके पास स्क्वायर देगा, n का वैल्यू 4 आ गया, अगर सिस्टम का पूछे तो n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 इंटू 4-1 डिवाइडेड बाई 2, तो पूरे सिस्टम का निकाल लीजिएगा। इसका इसके भी साथ भी होगा, इसका इसके साथ भी होगा। और अगर m1 पे पूछे किसी एक मास पे तो n-1 लगाइएगा, टोटल मास है 4, तो 4-1 यानी कि 3 पेयर बनेगा। किसका किसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। और डिस्टेंस ये अगर a है तो ये √2 हो जाएगा। फॉर्मूला ये लगाना है Gm1m2/r। बस अब आप देखिए एक स्टैंडर्ड सा बात, आपके पास एक क्यूब है और क्यूब के हर एक 8 सेंटर पे, हर एक 8 वर्टिसेस पे आपको सेम मास लगा हुआ है और क्यूब का जो साइड है ए, तो आपसे पूछा है कि सिस्टम का बताइए और फिर एक मास इस पे बताइए। तो सिस्टम का निकालने के लिए, पेयर निकालने के लिए n इंटू n-1 रखेंगे। n टोटल कितना मास है 8, तो 8 इंटू 8-1 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आ जाएगा 28 पेयर बनेगा आपके पास। 28 पेयर में सुनिए, जो 12 पेयर है उसका जो डिस्टेंस है a, क्योंकि आपको डिस्टेंस ही तो चाहिए, मास सेम है। क्योंकि देखिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो आता है Gm1m2/r। मास सबका सेम है, आपको डिस्टेंस ही तो चाहिए। तो 12 पेयर का डिस्टेंस a होगा, तो आप 12 पेयर के लिए ये फॉर्मूला लगाइएगा, इंटू 12 कर दीजिएगा और r के जगह पे a। और फिर 12 ऐसे पेयर होंगे जिसका डिस्टेंस होगा √2a, तो सिमिलरली -12 इंटू 12 पेयर का ये और डिस्टेंस के जगह पे √2a। और 4 पेयर ऐसे होंगे जिसका डिस्टेंस होगा √3a, क्योंकि डिस्टेंस ही तो इफेक्ट डालेगा। सबको ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा सिस्टम का। एक मास पे पूछा तो आप पेयर निकालने के लिए n-1 फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल मास है 8, तो 8-1 यानी 7 होगा। 7 में से जो 3 पेयर होगा उसका डिस्टेंस होगा a, तो सिमिलरली आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा, -Gm/a और इंटू 3 कर दीजिएगा, क्योंकि 3 पेयर ऐसे बनेंगे। और 3 पेयर का डिस्टेंस होगा √2a, तो यहाँ √2a और 3 पेयर, और एक पेयर का डिस्टेंस होगा √3a, तो यहाँ √3a और इंटू 1, और फिर सबको ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, Gm/r, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 2 मास के लिए Gm/r। तो क्या आप Gm/r को Vg लिख सकते हैं क्या? तो यहां से आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। डन। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा, लास्ट क्लास में आपने हॉलो स्फीयर के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए Vg निकाला था, बाहर वाले पॉइंट पे, सरफेस पे, इनसाइड पे, और ग्राफ बनाया था। अब आप क्या करिए, उन सारे फॉर्मूले में मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेम फॉर्मूला आएगा, लेकिन मास सब में मल्टीप्लाई होगा और ग्राफ सेम बनेगा। दैट्स इट। तो वो कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर लीजिएगा।